जय बापू दी। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी द्वारा रचित भगत माल संगीत जो कि हिंदी च अनुवाद किया गया है, ये करवाया है मंदिर श्री ओम नारायण हरनाम जी सत्संग सभा, ओम मंदिर मार्ग ढक्का साहिब दिल्ली 9। बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है बापू शरदा राम जी थे भगत माल संगीत की। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद नरसिंह भगवान जी का अवतार जो बापू शरदा राम जी ने भगत माल संगीत विच बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नरसिंह अवतार जी का प्रसंग आओ आपां सरवण करिए। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। आपां प्रहलाद का प्रसंग पढ़ रहे हैं। हरनाकश ने प्रहलाद ਨੂੰ कई तरह ਨਾਲ मारन की कोशिश की क्योंकि वह राम का नाम लैंदा सी। तो जदों सारिया कोशिशां नाकाम होईयां, चाहे पानी डोबण की, अग च साड़न की या हाथी नाल कुचलन की, तो फिर उसने की किया कि खंबे गर्म किए, अग सेक मतलब पूरा, तो वो कहते प्रहलाद ये बन दो। तो हुण इस तो अगे आपां शुरू करते हैं। नरसिंह अवतार अज होएगा। डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। छंद कुछ भी डर न लगा भगत ने, राम जी के गुण गाते हैं। ऐसा शीतल खंबा हुआ बर्फ के सम बन जाते हैं। कुछ भी डर न लगा भगत को, राम जी के गुण गाता है। ऐसा शीतल खंबा हुआ बर्फ के सम बन जाता है। ऐसे पुत्र को निर्भय देख कर तब नृप ने मुख से कहा उचार, अरे दुष्ट तुझे अगन में बांधा देखूं तेरा विष्णु मुरार। प्रहलाद जी द्वारा दृढ़ विश्वास के साथ एकाग्रचित्त होकर राम सिमरन करने से राम कृपा के कारण वह तपा हुआ खंबा भी बर्फ की भांति शीतल हो गया। तपे हुए खंबे से बांधने के बाद भी प्रहलाद को भय रहित शांत चित्त देखकर हिरणाकश विचलित होते हुए बोला कि देखते हैं इस स्थिति में तुम्हारे विष्णु मुरार किस प्रकार से तुम्हारी रक्षा करते हैं। दोहा नृप ने ऐसे कहते हुए पकड़ ली तलवार, बुला ले तू राम को लेवे तुम्हारी सार। अपने क्रोध को वश में ना रख पाने के कारण राजा ने अपनी तलवार निकालकर प्रहलाद को ललकारते हुए कहा कि अब तुम अपने राम को अपनी रक्षा के लिए बुलाओ। दोहरा प्रहलाद जी तब कहने लगे, राम नहीं है दूर, सब में ही राम है, राम मेरा भरपूर। पिता की बात सुनकर प्रहलाद जी बोले, मेरे राम को बुलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह तो सर्वत्र ही विद्यमान है। जल में, थल में, घट में, पट में, तेरे में और मेरे में, जीव जंतु आकाश भूमि में, इस खंबे के चुफेरे में, भक्तों की वो रक्षा करते युगों युगों से लेकर अवतार। बाप उसका बोल उठा, घट घट में है तो दे दीदार। राम तो युगों युगों से भक्तों की रक्षा के लिए
अवतरित होते हैं होकर उन्हें प्रत्येक विपत्ति और कष्टों से सदा ही बचाते आए हैं। फिर चाहे कोई भी स्थिति या कोई भी स्थान हो, राम सच्ची पुकार सुनकर तुरंत ही आ जाते हैं। जल में, थल में, घट घट में, पट में, प्रत्येक कण कण में, समस्त प्राणियों में, जीव जंतुओं में, आकाश और भूमि में तो वह सदा है ही, साथ ही खंबे के चारों ओर भी मेरी रक्षा के लिए विद्यमान है। ऐसा उत्तर सुनकर प्रहलाद के पिता बोले, यदि सर्वत्र है तो फिर मेरे सामने भी आए। दोहरा। हिरणाकश तभी बोला, सब में है तो निकाल, फिर आकर वो क्या करेगा, मारूंगा तत्काल। जब राजा ने ये सुना, ये कहा, मुख अपने से बात, खंबा फोड़ नरसिंह जी, प्रभु आ खड़े हुए साक्षात। नरसिंह भगवान की जय। हिरणाकश ने चुनौती देते हुए प्रहलाद से कहा कि यदि राम हर जगह विद्यमान हैं तो उन्हें मेरे सामने भी लेकर आओ, मैं तो शीघ्र ही तुम्हारा प्राणांत करने वाला हूँ। उसके बाद उनके आने का क्या लाभ रह जाएगा। राजा के ऐसे वचन कहते ही खंबा फोड़कर भगवान नरसिंह रूप से स्वयं प्रकट हो गए। बसंत कबीर जी हो। प्रभु खंबे से निकले ले विस्तार, हिरणाकश से देव नख बिदार। ओ परम पुरख देवाधिदेव, भक्त हेत नरसिंह भेव। गुरबाणी पन्ना 1194। गुरबाणी में नरसिंह रूप धारण कर अवतरित हुए भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। भगवान अति विराट रूप लेकर नरसिंह के भेष में खंबे से प्रकट हो गए। अपने तीक्ष्ण नाखूनों को अपना शस्त्र बनाकर हिरणाकश पर प्रहार करके उसका वध कर दिया। वह सर्वशक्तिमान भगत शिरोमणि पार ब्रह्म अकाल पुरख परम पिता अपने सच्चे भगत की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण करके अवतरित हुए। दोहरा। नरसिंह रूप को देख कर निरप हुआ भयवान, डर कर है भागा लगा जान बचान। भगवान के ऐसे भयानक नरसिंह रूप को देखकर हिरणाक्ष अति भयभीत होता हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागने लगा। छंद। पकड़ लिया केशों से प्रभु ने, कहाँ भाग अब जाना है, भगत मेरे को कष्ट जो दिया उसका फल दिखलाना है। जांघों के ऊपर पालीना भीतर बैठ गए द्वार, सभी हाल अब जतलाते हैं मुख अपने से वचन उचार। शस्त्र अस्त्र नहीं चलाऊं नर नाही और नारी में, अग्न देवता जल ना पवन है, वन कोई स्थान ना भारी में। बाहर घर आकाश पृथ्वी पशु पक्षी दिन रात नहीं, 12 मास और सब सृष्टि में मेरी कोई जात नहीं। ब्रह्मा के वर सभी बतलाए, तभी सूर्य अस्त गरूब, नख से पेट को फाड़ दिया है, हड्डी तोड़ दी बाखूब। भागते हुए हिरणाक्ष को केशों से पकड़कर भगवान ने उसे रोक दिया और कहने लगे कि मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद को जो भारी कष्ट पहुंचाए हैं उसका फल अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अपनी जांघों पर उसे लिटाते हुए दरवाजे की दहलीज पर बैठ गए। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार का सारा हाल बताने लगे कि ना तो मैं नर हूँ और ना ही नारी हूँ, ना अग्नि ना जल ना पवन हूँ, ना पशु हूँ ना पक्षी हूँ, ना ही वन में हूँ ना घर में, ना ही कहीं घर से बाहर हूँ, ना ही ये दिन का समय है और ना ही रात्रि का। संपूर्ण सृष्टि और 12 मासों में मेरी कोई जाति भी नहीं है। अभी सूर्यास्त का समय होने वाला है। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मैं कोई भी
अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए बिना केवल अपने तीक्ष्ण नाखूनों का ही प्रयोग करूँगा। ऐसा कहते हुए भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों के प्रहार द्वारा ही हिरण्याक्ष का पेट चीर दिया और पूरी तरह से सभी हड्डियां तोड़ दी। दोहा। पेट से आंद्रें निकाल कर गले में डाला हार, भयानक रूप को देखकर मच गया हाहाकार। हिरण्याक्ष के पेट की आंतड़ियों को निकालकर उन्हें माला के रूप में अपने गले में धारण कर लिया। भगवान के ऐसे भयानक रूप को देखकर सर्वत्र हाहाकार मच गया। ऐसा भयानक रूप देखकर देवता भी घबराते हैं, नजदीक कोई डरता ना जावे, सभी दहशत खाते हैं। श्री लक्ष्मी पास गए फिर सारा हाल सुनाया है, माता जी वासुदेव ने नरसिंह रूप सजाया है। श्री हरि का ऐसा भयानक नरसिंह रूप देखकर सभी देवता भयभीत होने के कारण उनके निकट जाने का साहस नहीं कर पा रहे। सभी ने जाकर माँ लक्ष्मी को भगवान के नरसिंह रूप को धारण करने के समस्त वृतांत से अवगत कराया। दोहरा। कृपा करके मात जी चलो आप जरूर, शांत कराओ प्रभु को हो करके हजूर। सभी देवता विनय पूर्वक माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने लगे कि अब केवल आप ही श्री हरि के पास जाकर उन्हें शांत कर सकती हैं। अब कृपा करके आप प्रभु जी के पास चलें। लक्ष्मी जी ने जब दर्शन किया प्रभु को देख हुई हैरान। लक्ष्मी जी ने जब दर्शन किया प्रभु को देख हुई हैरान। ऐसा रूप कभी नहीं देखा, पास न जावे कोई भयवान। माता लक्ष्मी कहने लगी जिसके हित हुआ अवतार, दीन बंधु के आगे कर दो तभी होगा क्रोध निवार। भगवान के ऐसे भयानक नरसिंह रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी विस्मय और भय के कारण कहने लगी कि ऐसा रौद्र रूप तो प्रभु ने कभी भी धारण नहीं किया है। इन्हें तो शांत करने के मैं भी असमर्थ हूँ। जिस भक्त के कारण से प्रभु ने ऐसा रूप धारण किया है, उसी भक्त के समक्ष आने पर ही वासुदेव शांत हो पाएंगे। दोहरा। देवता जब कहने लगे सुनो भगत जी बात, प्रभु सन्मुख तुम जाकर दूर कराओ घात। इतना सुनकर भगत जी प्रभु की शरण पड़ा, गले लगाया आपने कष्ट सभी मिट गया। लक्ष्मी जी के वचन मानकर सभी देवता भक्त प्रहलाद जी से विनती करने लगे कि अब आप स्वयं प्रभु के सम्मुख जाकर ही इस भय को दूर करवा सकते हैं। ऐसी प्रार्थना सुनकर भगत प्रहलाद प्रभु की शरण में जा पहुँचे। उन दीन दयालु प्रभु ने प्रहलाद जी को गले लगाते हुए उनके सभी दुख और कष्ट मिटा दिए। छंद। भगत का मस्तक चूम लिया सब, सर्वांगों को चाटते हैं। भगत जी ने कुछ खौफ न खाया, सभी कष्टों को काटते हैं। जैसे सिंह का पुत्र सिंह से कभी नहीं भय खाता है, मृग का बच्चा देख सिंह को दूर से ही भाग जाता है। तैसे सर्व देवता भय कर नजदीक नहीं कोई जाता है। प्रहलाद भगत चरणों में विचरे, खौफ जरा नहीं खाता है। नरसिंह रूप में प्रभु भगत प्रहलाद जी को बहुत प्यार करने लगे। कभी वह प्रहलाद जी का मस्तक चूमने लगते तो कभी सभी अंगों को चाटने लगते। ऐसा अनूठा प्रेम दर्शाते हुए भगवान अपने भगत प्रहलाद के जीवन के सभी कष्टों और दुखों का निवारण करते हैं। जैसे सिंह का पुत्र अपने शेर पिता से कभी नहीं डरता, उसी प्रकार भगत प्रहलाद भी नरसिंह जी से बिना भय के प्यार करवाते रहे। हिरण का बच्चा तो शेर को देखकर दूर से ही भाग जाता है। इसी प्रकार सभी देवता भयभीत होकर
प्रभु के निकट जाने से का साहस नहीं कर पा रहे थे। जबकि प्रहलाद ही भली भांति जानते थे कि श्री हरि तो करुणा निधान हैं, दयालु हैं, भक्तवत्सल हैं। उनके नाम स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। तो उनके पावन दर्शन पाकर उनको किसी भी रूप में देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि निर्भय होकर प्रसन्नतापूर्वक उनके इस पावन दर्शन का स्पर्श व आनंद लेना चाहिए। दोहरा। प्रहलाद भगत विनती करे, सुनो देव के देव। देव दीन बंधु सर्वात्मा, कोई न जाने भेद। कृपा करके हे प्रभु, चतुर्भुज रूप लो धार। असली रूप दिखला दो, चरणों में बलिहार। तब ही चतुर्भुज हो गए दीनानाथ दयाल। पुष्पों की बारिश करी देवताओं ने तत्काल। बहुड़ आज्ञा पा करके गए देव निज धाम। प्रहलाद जी उपमा करते हैं, पतित पावन जो नाम। प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे देवादेव, दीन बंधु सर्वव्यापी, आपकी लीलाओं का भेद जानने के में सभी असमर्थ हैं। यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मुझे आप कृपा करके अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन देने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। प्रहलाद जी की करुणा भरी विनती सुनकर प्रभु ने तत्काल ही नरसिंह रूप को त्याग कर सभी को अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। प्रसन्नतापूर्वक देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। प्रभु की आज्ञा पाकर सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए और भक्त प्रहलाद भावावेश होकर उन दीन दयालु पतित पावन श्री हरि की वंदना करने लगे। गया गई भजन टेक। मेरे प्रभु जी स्वामी मैनू दिया दीदार। मेरे प्रभु जी स्वामी मैनू दिया दीदार। भाग भरा दिन आया, दर्शन आप दिखाया। भाग भरा दिन आया, दर्शन आप दिखाया। अथा शुक्र मनाया, हो गई मौज बहार। मैनू दिया दीदार, मेरे प्रभु जी स्वामी मैनू दिता दीदार। नरसिंह रूप बनाए, धर्म दोखी गवाए। नरसिंह रूप बनाए, धर्म दोखी गवाए। महिमा कहीं भी न जाए, धार आए आप अवतार। मेरे प्रभु जी स्वामी मैनू दिया है दीदार। पई देवता नू भारी, दुनिया दुखी होई सारी। पई देवत्यां नू भारी, दुनिया दुखी होई सारी। मारा दैत्य बलकारी, हो गई सारे जय जयकार। मेरे प्रभु जी स्वामी मैनू दिया दीदार। जावा चरना तो बलिहारे, तू ही भगतां नू है तारे। जावा चरना तो बलिहारे, तू ही भगतां नू तारे। दास आपके सहारे, सुखी हुआ संसार। मेरे प्रभु जी स्वामी मैनू दिया है दीदार। दोहरा। कृपा प्रभु अपने बहु करी, दिया आप दीदार। इतना क्या चरनी पड़ा, प्रभु ने किया प्यार। प्रभु कृपा और दर्शन को पाकर कृतार्थ होते हुए प्रहलाद जी प्रभु के चरणों में निरंतर प्रणाम करते हुए यही कह रहे हैं कि मेरे अहोभाग्य हैं जो आपने मुझ जैसे दीनहीन को अपने दुर्लभ दर्शन करवाए। प्रहलाद जी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन पर अपनी असीम प्रेम की वर्षा कर दी। चल। प्रहलाद भगत को वासुदेव ने कंठ के साथ लगाया है। अपने हथी राज तिलक कर तख्त ऊपर बिठलाया है। संसारिक अब सुख कुछ भोगो, आखिर को होए कल्याण। वासुदेव जी इतना कहकर आप तो हुए अंतर ध्यान। भक्त ने वासुदेव का प्रेम से किया है जो जाप। संकट सारे दूर किए हैं, दर्शन दे दिया प्रभु ने आप।
यदि तू प्रहलाद की तरह सच्चे दिल से प्रेम करे, ऐ मन मेरे शंका नाही, इस संसार से तू भी करे। अंतर्यामी सबका स्वामी कि यदि तू शरण में जावे आवेगा, राम का नाम रटे जो निज संकट से कट जाएगा। साथ ही साथ प्रेम पूर्वक प्रहलाद जी को अपने कंठ से लगाते हुए प्रभु ने उनका राज्यभिषेक भी स्वयं अपने कर कमलों द्वारा ही कर दिया। प्रभु जी प्रहलाद जी को आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि अब तुम सांसारिक सुख भी भोगो, अंत में तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। ऐसा आशीर्वाद देकर वासुदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद जी ने सदा ही बड़े सन्मयता और सच्चे हृदय से निरंतर उन वासुदेव का नाम स्मरण किया। बड़े से बड़ा संकट भी उनको भक्ति मार्ग से किंचित मात्र भी हिला नहीं पाया। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, इसी कारण अपने सच्चे भक्त के सभी संकट समय समय पर दूर करते हैं। अंत में उनकी प्राण रक्षा के लिए स्वयं नरसिंह रूप में अवतरित होकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। साथ ही अपने पावन और दुर्लभ दर्शन देकर उनका सब प्रकार से कल्याण भी कर दिया। हम भी यदि प्रहलाद जी से प्रेरणा लेकर एकाग्रचित्त होकर उस परम पिता का निरंतर सिमरन करेंगे तो निसंदेह सब प्रकार से हमारा परम कल्याण होना निश्चित है। सकल सृष्टि के स्वामी उन अंतर्यामी श्री राम प्रभु का नाम नित्य प्रति जपते रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी संकट हमारे जीवन की मुक्ति की राह में रुकावट नहीं बन पाएगा। मना मेरे आयु मरता बीत चली, क्यों नहीं राम दा नाम उचारदा तू। सुंदर जन्म मिलिया नाल भागा तैनू, बदले कच दे लाल क्यों हारदा तू। झूठी दुनिया दे नाल स्नेह पाके, क्यों अपने आप नू खारदा तू। चपूला अभ्यास विचार वाला, डुबदी किश्ती नू क्यों नहीं तारदा तू। पंज चोर तेरे मगर ने लगे ने, गोली ज्ञान दी क्यों नहीं मारदा तू। सोहम जाप अजपा जो होंदा ए, मतलब उसदा क्यों नहीं विचारदा तू। गफलत छाई अविद्या देर दी जो, मिलके गुरां नू क्यों नहीं टारदा तू। श्री गुरु हर नाम दयाल मूरत, दिल अपने क्यों नहीं धारदा तू। तेरी दुई ने जुगा वीरान कीता, ज्ञान अगन से क्यों नहीं जारदा तू। सतगुरां दा लेके उपदेश सच्चा, भरम चुक के परे क्यों नहीं टारदा जादा तू। दासन दास जो राम दा नाम सुंदर, भला उसनू क्यों विसारदा तू। जिसने तारिया अजामल नू, वाल्मीक नू भी दिया तार भाई। लाला चारे दे जग विच आप आए, क्षण विच तार दिती गणका नार भाई। हस्ती तार सुदामा दी विपद कटी, प्रहलाद तारा राम सार भाई। दोहरा। गुर दी कृपा हो गई पूरा हुआ अध्याय, पढ़े सुने जो प्रेम से प्रेम भक्त बस आए। प्रहलाद भगत पर संग जो सारा मतलब जान, नाम जपो निश्चय करो हो जावे कल्याण। सच्चे सतगुर की अपार कृपा और शुभ आशीष के कारण ये अध्याय भी संपूर्ण हुआ। जो भी इस अध्याय को प्रेम पूर्वक और भक्ति भाव से पढ़ेगा या सुनेगा तो उसके हृदय में भी हरि कृपा से
प्रेम और भक्ति का पवित्र अंकुर अवश्य फूटेगा। प्रहलाद भगत के इस प्रसंग का यही निष्कर्ष निकला है कि उस नारायण के चरण कमलों के प्रति अटूट आस्था, विश्वास और श्रद्धा रखते हुए पावन राम नाम का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। किसी भी संकट के आने पर भी यदि हम डगमगाएंगे नहीं और निरंतर उस प्रभु का आश्रय लेकर निर्भयतापूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम जपते रहेंगे तो हमारा परम कल्याण होना सुनिश्चित है। इत श्री भगतमाल संगीत प्रहलाद जी द वर्णनम नाम 13वां अध्याय समाप्तम सत्करसार। आज अपना नरसिंह अवतार का थी और 13वां अध्याय समाप्त हो गया। कोई वध घट पढ़िया गया होवे तो दास क्षमा दा जाचक है। ओम पढ़दे पवित्र होए, सुनदे पवित्र होए, जे तेरा नाम ध्यालिया, वसे वैकुंठ परम गत पावे हरि, गंगा दा नाम ध्यालिया। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय।